ब्रज में बड़ा भारी उत्सव हो रहा है। अब लाला ने अपनी मैया से पूछी, मैया आज काय का उत्सव है रोए? तो मैया ने कही कि लाला आज जानकी जी का जन्मोत्सव है। जानकी जी? कौन जानकी जी? वो जानकी जी, अच्छा अच्छा, वो जानकी जी जिनको रावण ने हरण कर लिया हो। मैया बोली, हाँ वही जानकी जी। अब ठाकुर जी को नया कौतुक सूझा आज और भागे भागे आए वन में। सब सखान को इकट्ठो करियो। अब सखा इकट्ठे एकत्रित है गए। अब फिर कही कि देखो आज हमारा एक मन है, आज हमारो रामलीला करवे को मन है। अब मनसुख बोलो, हमें कहाँ ते आई रामलीला करनी? तो ठाकुर जी बोले, हम बताएंगे ना। देखो मैं बन जाऊंगो राम, श्री दाम जो है ये बन जाएंगे लक्ष्मण, और मधुमंगल बन जाएगा पंडित। अब मधुमंगल बोलो कि अच्छा एक बात बता, यह जंगल में राम तो बन जाएगा पर ब्याह कौन ते करेगा? ये गैयन ते कि पेड़न ते? राम जी को कोई जानकी जी भी तो चाहिए। तेरी कहाँ है जानकी जी? तो ठाकुर जी ने शर्माई और शर्मा के बोले कि हम आज सुबह सुबह दर्शन करने गए जानकी जी के। अब मंदिर में जाके हमने हाथ जोड़े, हमने कही कि जानकी जी, राम जी की तो आप पत्नी हैं, जानकी जी हैं, हमें कब मिलेगी? तो जानकी जी ने धीमे स्वर में कही कि हे भगवान कृष्ण, आपकी जो जानकी जी है वो है वृषभानु किशोरी जी, तो जानकी जी बनेंगी श्री राधा रानी। अब मनसुखा बोलो, अच्छा झूठे, सीता जी आके तेरे ते कहेंगी कि तेरी जानकी जी राधा रानी है, वृषभान जी की छोरी है? अच्छा झूठे। तो ठाकुर जी बोले, अरे मनसुख, तेरे या डंडा की कसम, तेरे या झोला की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा भैया। अच्छा तो अब ये बताओ कि जानकी जी यहाँ पधारेंगी कैसे? क्योंकि जानकी जी तो है वहाँ बरसाना में। तो ठाकुर जी बोले, देखो भैया, सीता जी है, जानकी जी है, राम जी तो लाए नहीं थे, उन्हें लाए थे हनुमान। तो मैं तो हूँ राम, सुबल है गो मेरो हनुमान। तो इसलिए अब ये सुबल जाएगो बरसाना और हमारी जानकी जी है लेके आएगो। वैसे भी यह सुबल की शक्ल थोड़ी थोड़ी हमारी किशोरी जी ते मिले तो कोई यह पहचान भी ना पाएगो। जा। अब सुबल पहुंचा बरसाना में। किशोरी जी बैठी थी, श्याम सुंदर का ध्यान कर रही थी। अब सुबल बोला कि किशोरी जी, आपको श्याम सुंदर बुला रहे हैं। अब जैसे ही किशोरी जी ने सुना, वो तो उनका तो रोम रोम पुलकित हो गया और वो तुरंत उठी और तैयार होके बोली कि चलो। सुबल चुनरी ओढ़ के राधा रानी बन के बरसाने में बैठ गया और राधा रानी अपनी समस्त सखियों के साथ चल पड़ी और उमंग सी दौड़ गई उनके अंदर और निकली है बरसाने से। अब इधर श्याम सुंदर बोले कि भैया मधुमंगल, राम जी के ढोरे तो धनुष हो, हमारे ढोरे तो है ना है। तो मधुमंगल ने क्या किया, अच्छा भैया अब मित्र के लिए, श्याम सुंदर के लिए कुछ भी करेंगे। तो पेड़ की डाली तोड़ी और अपना जनेऊ तोड़ के उससे धनुष बना दिया और श्याम सुंदर को कहा कि ये लो, अब बंशी थोड़ी कोने में रखो और ये लो धनुष धारण करो। धनुष धारण करके श्याम सुंदर खड़े हो गए। उधर स्वामिनी जी अधीर हो गई, एकदम श्याम सुंदर से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं। कह रही हैं, प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जल्दी चल जल्दी चल। शुक को जितने भी पंछी हैं सबको कह रही हैं कि कोई मुझे पीठ पे बिठा के श्याम सुंदर के पास ले चलो। इतनी अधीर हो गई कि अब सखी ने देखा कि अब ये नहीं चल पाएंगी, ये आगे चल के जाने में असमर्थ हैं। तो सखी बोली कि आप यहीं रुको,
यही श्याम सुंदर को बुलाते हैं। फिर सखी दौड़ी दौड़ी गई और श्याम सुंदर से बोली कि आपको श्री राधा रानी वहाँ पुकार रही हैं, वहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो श्याम सुंदर दौड़े दौड़े आए, श्री राधे श्री राधे श्री राधे पुकारते हुए, और वहाँ से श्री राधा रानी श्याम सुंदर को पुकार रही हैं। ऐसा मिलन हुआ कि मानो वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी का जानकी जी के साथ मिलन हुआ हो। सुंदर मिलन हुआ। श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा ऊपर से नीचे तक और फिर कहा, ये क्या भेष बना रखा है आपने, वेणु कहाँ है सुंदर में, मेरी प्राण प्रिय वेणु कहाँ है। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं, आज हम श्री रामचंद्र जी बने हैं, हम श्री राम जी हैं, मधुमंगल पंडित है, आपका भैया हमने लक्ष्मण बना दिया है। तो फिर श्री राधा रानी बोली, अच्छा जानकी जी मैं? ठाकुर जी बोले, हाँ जानकी जी तो हमारी आप ही हैं। अच्छा, फिर ठाकुर जी बोले, अच्छा अब एक आप काम करो। अब मधुमंगल पंडित बोला, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब तो ब्याह के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ, राम जानकी विवाह हो रहा है। ठाकुर जी ने धनुष तोड़ा और विवाह के लिए ललिता से कहा कि इनका श्रृंगार कर दो। ललिता ने श्री राधा रानी को तैयार किया, दुल्हन तैयार हो गई और दूल्हा तो पहले से ही तैयार है। दूल्हा तो ये 24 घंटे तैयार ही रहते हैं, कब मौका मिल जाए श्री जी से मिलने का। तो फिर सबके मध्य में श्री राम जानकी यानी कि श्री श्याम सुंदर और श्री राधा रानी का विवाह हुआ। सारी सखियां जय जयकार करने लगी, श्री सिया रामचंद्र की जय। और आज श्री राधा रानी ने और श्री कृष्ण जी ने सिया राम जी के विवाह का दर्शन कराया है। राधे राधे।